हसन और हुसैन दोनों मुकाबला कर रहे हैं, दोनों मुकाबला कर रहे हैं। तवज्जो चाहूं, मुस्कुरा कर देखिए, वरना मेरे जुमलों की तीर किताब बड़े बड़े नहीं ला सके, किसी वक्त भी आपकी सिमात गिर सकती है। जरा मोहब्बत से देखकर बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए, मुलाजा फरमाए। अल्लामा हबीब साहब, हसन और हुसैन मुकाबला कुश्ती का, देखने वाले मुस्तफा, देखने वाली सैयदा, देखने वाली सैयदा, देखने वाले मुस्तफा। अचानक मुस्तफा कहते हैं हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो ना, हसन हुसैन को इस तरह पकड़ो ना। सैयदा फातिमा कहती है अब्बा गजब हो गया, अब्बा आपकी नबूवत की यादा फातिमा आपकी बेटी को समझ ना आई क्या? हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, आपको तो चाहिए था हुसैन को कहिए कि टांग ऐसे पकड़ो हसन की, मेरा बड़े को कहते हैं कि टांग ऐसे पकड़ो हुसैन की, ये क्या फलसफा? तो फातिमा से पापा कहते हैं प्यारी बेटी फातिमा मेरी नजर देख रही है, इस कुश्ती के मुकाबले को देखने वालों में सिर्फ हम और तुम ही नहीं है, बल्कि फरिश्तों की जमात भी उतर पड़ी है। और जमात का सैयदुल मलाइका ताइरे सिदरा अर्श परवाज हजरत जिब्राइल अमीन भी आए हुए हैं। उन्होंने जैसे ही कहा कि हुसैन हसन को पकड़ लो, मैंने कहा हसन हुसैन को पकड़ लो। करबला कॉन्फ्रेंस बड़ा पुराना कलाम याद आया है, और रामगढ़ ही में मैंने पहली बार सुनाया था जब लिखा था। अब वो कौन सा मोहल्ला था मुझको पता नहीं, मगर बहुत पहले की बात है हजरत। तो सुना दूं क्या? आप ही से पूछ रहा हूँ, सुना दूं? हाँ तो सुन लीजिए। सरकार के आधा आपको बोलना है, और वो आधा कब है आप समझ जाइए, चूंकि आप आधा नहीं है। सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन, सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन, सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हुसैन, बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन, बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन, बी फातिमा के दिल के चैन। अब क्यों रहे गिरने का डर, अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठ कर, अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठ कर, गेसुए शाहे मशरिक़ैन, आधे हसन आधे हुसैन, गेसुए शाहे मशरिक़ैन, आधे हसन आधे हुसैन, बी फातिमा
का फैसला किसका कहे किससे सेवा, दो तख्तियों का फैसला किसका कहे किससे सेवा, दोनों ही तो है नूरे आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन, दोनों ही तो है नूरे, दो तख्तियों का फैसला किसका कहे किससे सेवा, दो तख्तियों का फैसला किसका कहे किससे सिवा, दोनों ही तो है नूरे आधे हसन हसन। अदब जुबानो अदब का एक शेर पब्लिक के हवाले करता हूं आप लोगों की दुआओं के साथ। इसमें मैंने काफिया रखा है नैगिरैन, जब सूरज और चांद दोनों एक साथ बोले जाएं तो नैगिरैन कहते हैं उसको। अब हालत नस्बी रफ़ई जर्री इनके हवाले करें, वो मेरा काम नहीं है, मैं मुखद्दिर आदमी हूं भाई, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नैगिरैन मुलाजा फरमाए। अब देखिए जुबान देखिए, ये मेरे हुसैन का सदका कैसी जुबान निकल कर आई पहले मिसरे में। वल फज्र के दो रूह है, वल फज्र के दो रूह है, व शम्स की दो धूप, व शम्स की दो धूप है, वल फज्र के दो रूप है, व शम्स की दो धूप है, दोनों नबी के नैयरे आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन। अरबी में सजदतैन, दो सजदा हो तो उसे क्या कहते हैं सजदतैन, सजदतैन। अब शेर मौला अली की जिंदगी तकसीम कुछ यूं भी हो, मौला अली 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 मौला अली की जिंदगी तकसीम कुछ यूं भी हुई, तकसीम कुछ यूं भी हुई, पूरी इबादत पूरी इबादत सजदतैन आधे आधे हुसैन, पूरी जन्नत एक सरदार, जन्नत एक सरदार दो। तो जो मुश्ताक कुछ लग रहा है क्या, महसूस हो रहा है क्या कुछ? सुभान अल्लाह, बाबा से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ मैं मुश्ताक और ये है बेदार, या इलाही ये माजरा बोला था फरमाए। जन्नत एक सरदार दो, इसी को निकाल कर मैं अपनी तस्वीर खत्म करूंगा। वाकई शहादत बोलना मेरा मकसद नहीं। जन्नत एक सरदार दो, कभी दोनों भाइयों में झगड़ा नहीं हुआ। जिला एक हो तो डीएम एक होता है, जिला एक हो तो एसपी एक होता है, स्टेट एक हो तो मुख्यमंत्री एक होता है, मुल्क एक हो तो प्राइम मिनिस्टर एक होता है। जन्नत एक सरदार दो, एक मुख्यमंत्री कहेगा कि ये योजना निकाला जाए, दूसरा मुख्यमंत्री कहेगा ये योजना बंद कर दिया जाए, एक डीएम बोलेगा इस गली में रोड पास किया जाए, दूसरा डीएम कहेगा पास नहीं किया जाए। इख्तिलाफ 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 इख्तिलाफ, मुखालफत मुखालफत, नफरत नफरत, वहशत वहशत। मगर वाह रे जन्नत, जन्नत एक सरदार दो। और यहीं पर एक जुमला मैं बोल रहा हूं, ये जो स्टेज देख रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये जन्नती स्टेज है। उसकी वजह ये है कि ना हम खारजियों में हैं ना राफजियों में, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं।
इसीलिए मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की है ना, अहले बैत, तो अहले बैत में बिना किसी इख्तिलाफ के इजमाई अहले सुन्नत का नुक्ता ज़हन में रख ले। देखिए इसको कम करो बाबू, कि अहले बैत में मशहूर होना और है, हकीकत का होना और है। हम सुन्नियों का मुकद्दर है कि जब बात अहले बैत की आए तो गर्दन कटाते, और जब बात सहाबा की अजमत की आए तो अपनी जान लुटाते। नहीं, जब तक सब नहीं बोलोगे मैं कुर्सी भी नहीं छोड़ूंगा और जलसा खत्म भी नहीं होगा। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ये तो सुन्नियों का मुकद्दर है मेरे दोस्त, कि हम सहाबा पर कोई अगर गलत उंगली रखे तो उसका हाथ काटते हैं, और कोई अहले बैत की अजमत से जर्रा बराबर भी खेलने की कोशिश करे तो हम जुल्फ़िकार अली के तेवर से उसकी गर्दन उड़ाना जानते हैं। न हम राफिजियों में अल्लाह बचाए, न हम खारजियों में हैं अल्लाह बचाए। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो मेरा लाशा भी कहेगा। उधर ही ला रहा हूँ, कुछ अंदाज अलग रखा है मैंने। अकीदे की भी इस्लाह हो, अमल की भी इस्लाह हो। जन्नत इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है, और जिसे मिल गई तो सरदार हुसैन मिल गए, सरदार हसन मिल गए। अब तो चाहो जन्नत एक, सरदार दो, दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। इसको यहीं पे रोकता हूँ, नतीजा निकाल कर तो खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सुना हमारे भाइयों से कि मैं ताजा हज करके लौटा हूँ। अल्लाह का करम है कि लब्बैक कहने वालों में मेरी रूह भी शामिल थी। और जब मैं मदीना शरीफ पहुंचा, अब एक नुक्ता दे रहा हूं, अहले इल्म में जरूर मुस्कुरा देंगे। मैं मदीना शरीफ पहुंचा, कुछ मकामात पर तो आंखों को रोकना भी चाहूं तो रुक न पावे। एक सीन मौना अबू हुरैरा साहब, आपने हज किया क्या? अल्लाह आपको जल्द से जल्द हाजी हरमैन बनाए। जब मैं पहुंचा रियाजुल जन्नह के करीब, तो मेरे एक दोस्त ने कहा, वो देख रहे हैं आप? मैंने कहा देख तो रहा हूं, देखना अलग है, जो दिखलाना चाहते वो बताइए। तो कहा यही वो जगह है जहां हजरत बिलाल अजान देते थे। मैं देखता रह गया, मैं देखता रह गया। फौरन उसने कहा उसी के मुकाबले में वो जगह देख रहे हैं आप? मैंने कहा देख तो रहा हूं, बताइए कहना क्या है? तो कहने लगे सरकार वहीं पर खुतबा देते थे। मैं ये सोचकर अंदर से तड़प उठा, बाहर मेरे आका की करम नवाजियों का फैला हुआ दस्तरखान। कैसा दस्तरखान खाने करम है मेरे मुस्तफा का। एक तरफ कायनात इंसानियत का सबसे खूबसूरत इंसान मुस्तफा, और दूसरी तरफ हबश का काला गुलाम। मगर जिस वक्त बिलाल अजान दे तो मुस्तफा किसी को ना देखे। अरे सोच कर बोलो ना भाई, सोच कर मगर बोलो ना। और बिलाल तेरी खुशनसीबी पर जन्नत की हूरों की सैयदा कुर्बान क्यों ना होती, कि तुझे जो देखता था वो सारी कायनात इंसानियत का सरदार। और अजान तो तू जिसे देखता था, तो नबी जी से देखे वो बिलाल, बिलाल जिसे देखे वो मुस्तफा।
क्या गोरे ने काले को कलेजे से लगाया है? क्या गोरे काले को कलेजे से लगाया? आंख वहां पर मेरी बाहर आई। फिर वो हदीस शरीफ याद आई, सरकार फरमाते जो मेरे घर बैठ और मेरे मिंबर के दरमियान, सुन्नियों अपना किधर रोशन रखना, जो मेरे घर और सुन्नियों, सरकार फरमाते मिंबर के दरमियान का हिस्सा है, वही तो रियाजुल जन्नत है, वही तो जन्नत है। जन्नत की क्यारी है। अब जो कहना चाहता हूं, सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो, मुस्तफा के घर जो बेटी पैदा हो जाए, भाई हर चीज किताबों में नहीं मिलती है, फैजाने नजर से भी कुछ जाहिर होता है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नियों 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 में ये गुफ्तगू खालिस तुम्हारे यकीदे की हिफाजत के लिए कर रहा हूं, खालिस हिफाजत के लिए कि सरकार जिस घर में बेटी पैदा हो तो वो बेटी सैयदा फातिमा, और कयामत की सुबह तक जिनके घर को हुजूर अपना घर बना ले वो सैयदा आयशा। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी जिंदगी के साथ बोलो। अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद, अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात। और इसी का नाम है मसलके आला हजरत, इसी का नाम है मसलके आला हजरत। और मसलके आला हजरत के दस्तरखान पे जो रोटियां सजती हैं वो इमाम आजम की दी हुई सजती है, वो इमाम शाफी की दी हुई सजती है, वो इमाम मालिक की दी हुई सजती है। इसीलिए कभी कभी जमाली बोलता है कि छोटे भैया मौलवी, ये छोटे भैया मौलवी जो छोटी सी दुकान खोल कर आला हजरत पर की अजमत पर कीचड़ उछालते हैं। अरे छोटी दुकान का शटर जल्दी से गिरा दे, तुझे मालूम नहीं कि बरेली के सौदा किरान का बाजार इतना लंबा चौड़ा है कि जो दाखिल होता है नाम अमजद अली होता है मगर सदरुल शरिया हो जाता है, और जो निकलता है तो नाम हामिद अली होता है, नाम लक़ब हुज्जतुल इस्लाम हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। तो अब जरा देखो तो आका का विसाल हो गया। नुक्ता याद रखना मुसलमानों, जवानों, जवानों, 25 साल 20 साल 30 साल के जवानों, नुक्ते को याद रखना, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अगले लगाओ। एक बात मैं क्लियर बहुत पढ़ लिख कर बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ कि जो हमारे बुजुर्गों ने कह दिया उसी को मानो, डिस्कशन में मत जाओ मगर गड़बड़ हो जाओगे। हजरत अमीर मुआविया गलत है कि हजरत अली गलत है? माज़अल्लाह, तेरी हैसियत क्या है जो तू बात करे? अरे मकामे अली क्या है, उसको कोई क्या नाप सकता, वो तो बहुत ऊंचा है। मकामे अली पर भी गौसियत कुर्बान होती है, मकामे अमीर मुआविया पर भी गौसियत कुर्बान होती है, खाजगियत कुर्बान होती है, चिश्तियत कुर्बान होती है, कलंदरियत कुर्बान होती है। अब बुजुर्गों ने तो ये कहा, ए अली तेरे मकाम का कोई मुकाबला नहीं, अली अली है। अली, हाथ उठाकर बोलो अली, अरे हाथ उठाकर बोलो अली, अली है। अली से हजरत अमीर मुआविया का कोई मुकाबला नहीं, मगर हजरत अमीर मुआविया किस बुलंदी पर है उस बुलंदी से भी किसी का कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए तो बुजुर्गों ने फरमाया कि तेरा तेरी हैसियत, तेरा स्टेटस, तेरा शऊर, तेरा दिमाग, तेरा इल्म, तेरी तहकीक वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां इमाम आजम पहुंचे हैं, जहां इमाम शाफी पहुंचे हैं, जहां इमाम मालिक पहुंचे हैं, जहां इमाम अहमद बिन हंबल पहुंचे हैं, जहां बड़े बड़े पहुंचे हैं। बहस मत करो, बस मान लो अली आप अहले बैत हो, सर का ताज हो, अमीर मुआविया आप सहाबी हो, दिलों का राज। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक, हक है हुजूर, हक। मैं इस मौजू को इसलिए छू रहा हूं इन दिनों कि ईरान से पैसा चल रहा है इन दिनों,
मैं बहुत पते की बात तहकीक के साथ बोल रहा हूं। पहले पैसा चलता था सऊदीया से, तो सुन्नी बेटे खारजियत की तरफ भाग रहे थे। अब पैसा ईरान से चल रहा है, सुन्नी बेटे राफजियत की तरफ भाग रहे हैं। बेचारी सुन्नियत अपनी हकानियत के साथ आज भी जिंदा है। इसलिए सहाबा कोई भी हो, उनकी अजमत पर कभी हमले न करना। मुझे अभी भी मेरी बात ध्यान में आई, इसको बोल दूं। कुछ लोग गौहर के नाम पर मिट्टी बेच रहे हैं और हजरत अमीर मुआविया की शान में हमले कर रहे हैं। नादान, तुझसे तो तेरा घर फतह न हो सका, तुझसे तो तेरा घर न फतह हो सका। अमीर मुआविया ने कुफ्र की ईंट से ईंट बजाकर इस्लाम को कहां से कहां फैलाया। माल सरदार 2, जन्नत 1। अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, 1 घंटा से ऊपर मेरा ख्याल हो गया। जन्नत 1, सरदार 2, सरदार 2। कभी दोनों में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, इख्तिलाफ हुआ? बचपन में कभी इख्तिलाफ नहीं। और नबी ने कह दिया ये बच्चे हैं मगर जन्नत के जवानों के सरदार। ये भी नहीं लिखा है कि 6 महीना के लिए वो, 6 महीना के लिए वो। ये भी नहीं लिखा है 1 साल के लिए वो, 1 साल के लिए वो। होता भी क्यों ऐसा जब दोनों का मिजाज एक है? हसन, जो मिजाज हसन का वही मिजाज हुसैन का, जो मिजाज हुसैन का वही मिजाज हसन का, जो तबीयत हुसैन की वही तबीयत हसन की, जो तबीयत हसन की वही तबीयत हुसैन की। जो हसन चाहे वो हुसैन चाहे, जो हुसैन चाहे वो हसन चाहे। जब तबीयत में इख्तिलाफ नहीं तो जो हुसैन कह दे हसन हाँ कह दे, जो हसन कहते हुसैन। हुसैन जो कहे तबीयत तो वही है, तो हसन इख्तिलाफ क्यों करे? जो हसन कहते हुसैन इख्तिलाफ क्यों करे? तबीयत एक, मिजाज एक, नेचर एक। और क्यों ना एक हो कि ये देखने में 2 है मगर एक का 2 रूप है। एक 2 रूप है। तमसील ने इस साया के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। क्या आला हजरत ने शरीयत की मुस्कुराती हुई जमीन इस शेर में इस्तेमाल किया। बड़े बड़े मौलवी इस तरह का मफहूम अदा करने में भाग जाए, मगर ये तो आला हजरत का हिस्सा था। डायरेक्ट ये भी तो नहीं कह सकते कि तमसील ने इस साया के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। तो अब जब नबी ने कह दिया दोनों सरदार, जन्नत एक सरदार, तो कभी जब बचपन में इख्तिलाफ नहीं हुआ। अरे आगे बढ़कर सुनिए, जुमला और दे रहा हूं कि जब हजरत इमाम हसन ने आका की हदीस की रोशनी में हजरत अमीर मुआविया से सुलह की, तो उस वक्त भी हजरत इमाम हुसैन ने मुखालफत नहीं की। मुखालफत करके भी कैसे? जो मिजाज हसन का वही मिजाज हुसैन का, जो तबीयत हसन की वही तबीयत हुसैन की, जो ख्याल हसन का वही ख्याल हुसैन का, जो नजरिया हसन का वही नजरिया हुसैन का। तो जब दोनों एक रूप के, जब दोनों वल फज्र के 2 रूप हैं, और जब दोनों व शम्स की 2 धूप हैं, तो फिर इख्तिलाफ कैसा हो? तो अब जमाली को कहने दो कि अगर कोई, बस यही मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा है, अगर कोई हुसैन से वफा करे और हसन से दुश्मनी करे तो वो भी सुन ले। और कोई हसन से दोस्ती करे और हुसैन से दुश्मनी करे तो वो भी सुन ले। हुसैन की दुश्मनी में हसन को मानोगे, हसन से दुश्मनी हुसैन को मानोगे। अरे बेवकूफ, दोनों की फिक्रें, दोनों का नजरिया है, दोनों का ख्याल है, दोनों की गुफ्तगू है, दोनों की सोच है, दोनों की बसीरत है, दोनों का इदराक है। तो आप जमाली को आखिर में कहने दो कि जन्नत के सरदार हसन, जन्नत के सरदार हुसैन। तो अब हसन से कोई दुश्मनी रखे और हुसैन से मोहब्बत की बात करे तो खुद हुसैन उसका दरवाजा जन्नत वाला बंद कर देंगे और
कोई हुसैन से दुश्मनी करे, हसन से मोहब्बत की बात करे तो हसन उसका दरवाजा बंद कर देंगे। सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाश करो कि हम सिद्दीक को मानते हैं तो अली को छोड़ते नहीं, अली को मानते हैं तो सिद्दीक को छोड़ते नहीं, हम फातिमा को मानते हैं तो आयशा को छोड़ते नहीं, हम आयशा को मानते हैं तो फातिमा को छोड़ते नहीं, हम हसन को मानते हैं तो हुसैन को छोड़ते नहीं, हम हुसैन को मानते हैं हसन को छोड़ते नहीं। अब हाथ उठाकर सब कहो हमारे हैं सिद्दीक। बुलंद आवाज से अल्लाह तुम्हें सुन्नियत के रंग में रंग दे। हाथ उठाकर अल्लाह तुम्हें इमाम हसन का सदका दे, अल्लाह तुम्हें इमाम हुसैन का सदका दे। उलमा सब एक साथ बोले सिद्दीक हमारे हैं, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, फातिमा, आयशा, हसन, हुसैन, सहाबाए किराम अब हमारे हैं। इसलिए कि जिस आयत की मैंने तिलावत की है, अहले बैत का जो लफ्ज आया है तो इसमें सिर्फ अली नहीं है, सिर्फ फातिमा नहीं है, सिर्फ हसन और हुसैन नहीं है, ये तो किसी और ने हवा फैलाई है। इसमें हसन है, इसमें हुसैन है, इसमें फातिमा है, इसमें अली है, इसी तरह इसमें सिद्दीक, हाथ उठाकर इसमें सिद्दीक, इसमें फारूक, इसमें उस्मान, इसमें अली, इसमें सरकार की सारी बीवियां हैं। जन्नत एक, सरदार दो। एक को भी छोड़ोगे तो जिसको छोड़ोगे वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, जिसको पकड़ोगे वही ढकेल के रखेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपना अकीदा रोशन रखो, सुन्नी बनकर रहो। आला हजरत होशियार करते आए हैं, अब आला हजरत के गुलाम भी होशियार कर रहे हैं कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रही हो चोरों की रखवाली है, सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। मेरी गुफ्तगू में कहीं कोई कमी आई हो, आप हज़रात को मौजूद पाकर तो इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और जितनी अच्छी बातें मुअतक़िदात अहले सुन्नत, मामूलात अहले सुन्नत की रोशनी में हुई है, अल्लाह इन बातों को कबूल फरमाए। हमें भी हसनी हुसैनी जिंदगी वाला रखे, आपको भी अल्लाह सिद्दीकी मौलाई जिंदगी वाला रखे। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, फायदा उठा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।